मैं एक काम करती हूँ, मम्मी जी को कॉल करके चेक करती हूँ कि वो कहाँ है। उन्होंने घर में पूजा रखी है तो पापा जी की दवाई लेने क्यों गए? कोई भी जा सकता था, उन्हें तो यहाँ पर होना चाहिए था ना। मैं चेक करती हूँ वो कहाँ है। फोन करो भाभी को, कहो यहाँ सब लोग आ चुके हैं। मैं आप दोनों को ही बुलाने आ रहा था। करण सर बुला रहे हैं पूजा के लिए, आ जाइए। जी आते। थैंक यू गिरीश। रमोना, चलो पूजा की जगह पे जाके बैठते हैं। माई मिठाई लो बेटा। थैंक यू बेबी। यार दी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने राखी आंटी को क्यों नहीं फोन किया? वैसे अगर मैं उनको फोन करती तो मैं उनको क्या बोलती? यार मुझे तो टेंशन हो रही है ये। तू टेंशन मत ले, राखी माँ का फोन लगेगा नहीं। यार आप बात तो सही कर रहे हो, ये कब से राखी आंटी को फोन लगा रही है, इसका फोन क्यों नहीं लग रहा है? वही तो तुझे बता रही हूँ, इस सिचुएशन को मैंने हैंडल कर लिया। एक्चुअली वो राखी माँ जब मार्केट जा रही थी ना, तो मैंने गिरीश बेटा कहाँ रह गए तुम? ये लड़का भी कभी कभी बहुत ही स्लो हो जाता है, मैं खुद ही जाके देखती हूँ। गिरीश ऐसी सामान जो मैं भूल रही हूँ, अगर कुछ याद आ जाए तो मुझे फोन करके बता देना, ठीक है? झिझकना बिल्कुल नहीं, फोन कर लेना। मोबाइल से बैटरी निकाल ली। क्या थी, आप तो सृष्टि वाले काम करते हो, ये आपने कब कैसे कर लिया? आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मैंने ये सिर्फ इसलिए किया क्योंकि राखी माँ पहले ही बहुत झमेलों में उलझी रहती है। इस बार मैं चाहती थी कि इन सब चीजों से वो थोड़ा दूर रहे, लेकिन दूर होने के कारण जो सच उन्हें नजर नहीं आ रहा है ना, अब वो सच हम राखी माँ की आंखों के सामने लाएंगे। रमोना आंटी को अपनी बेस्ट फ्रेंड समझती है ना राखी माँ, उन्हें भी तो पता चले ये बेस्ट फ्रेंड नहीं है, बहुत भयानक औरत, और उनके परिवार के लोगों के साथ, लोगों की जानों के साथ कितना बुरा खिलवाड़ कर रही है। किसी की जान भी जा सकती थी। एब्सोल्युटली। राखी माँ का ये जानना बहुत जरूरी है, और इसके लिए उनका घर में टाइम पर वापस आना भी जरूरी है। तो ड्राइवर का नंबर तो है मेरे पास, मैं ड्राइवर को फोन कर चुकी हूँ। मैंने कह दिया है कि राखी माँ जहाँ भी है उन्हें आप घर ले आए। अरे वेरी गुड। फोन की बैटरी निकालने का फायदा ये हुआ कि इतने झूठे लोग जो यहाँ पर मौजूद है ना, ये राखी माँ को कॉल करके उन्हें गुमराह ना कर पाए। पहले से ही कोई खिचड़ी, कोई कहानी ना सुना दे, अपना झूठ ना बता दे उन्हें। और जब राखी माँ घर वापस आएगी तो सच उनकी आंखों के सामने खुद ब खुद आएगा। ये सब झूठे लोग सच को फंसाने के लिए जो जाल बिछा रहे थे ना, अब उन्हीं का जाल उन पर उल्टा फेंकेगा। सच को सामने लाने के लिए इनको जाल में फंसाएंगे, गुनहगार के मुंह से गुनाह कबूल करवाएंगे। अब वक्त आ गया सृष्टि, इन नकली चेहरों के पीछे छिपे हुए असली चेहरे को सामने लाने का। मम्मी जी का फोन नहीं लग रहा है, स्विच ऑफ आ रहा है। माँ, आप यहाँ? वो राखी जी ने फोन करके पूजा में बुलाया था, मैंने मना भी किया था, लेकिन उन्होंने जोर जबरदस्ती की तो मैं आ गई। तू यहाँ क्या कर रही है? अच्छा, राखी माँ ने आपको भी पूजा के लिए बुलाया, बहुत अच्छी बात है। प्रीता, तुम्हें पता था आज घर में पूजा है? हाँ, मेरा मतलब पंडित जी आए हैं, पूजा की तैयारी है तो पूजा ही होगी। और अगर घर में पूजा है तो राखी माँ ने ही रखवाई होगी, क्योंकि हम सबको पता है कि राखी माँ ही है जो पूजा पाठ बहुत ज्यादा करती है। स्मार्ट गर्ल। तुम्हें
तुम्हें तो सब कुछ पता होता है, फिर तो ये भी पता होगा कि पूजा किस चीज की है। वैसे पंडित जी, किस चीज की पूजा है ये? ग्रह शांति। आई मीन राखी माँ ने पूजा रखवाई है तो महेश पापा की हेल्थ के लिए ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ग्रह शांति और महेश पापा की हेल्थ के लिए ही होगी। अंडरस्टूड है। रियली स्मार्ट गर्ल। और सबूत देना भी नहीं बोलती। सब कुछ पता होता है ना तुम्हें प्रीता। फिर तो ये भी पता होगा कि पूजा है तो प्रसाद भी लगेगा। ये मिठाइयाँ मैं लेकर आई, राखी ने कहा था लाने के लिए स्पेशली। सो नहीं नहीं, लगती है लेकिन इस पूजा में नहीं। ये जो पूजा कर रहे हैं ना, ये सिर्फ फल और फूलों से ही होती है, इसमें मिठाई नहीं लगती। पर मुझे तो राखी जी ने कुछ भी नहीं कहा और मैं भी ऐसे ही खाली हाथ आ गई। हो गई सारी बातचीत, हो गया टाइम वेस्ट। अब पूजा शुरू करें। शुरू कीजिए पंडित जी। ओके, गॉट इट। इसका मतलब एक बार माहिरा की मॉम मिठाई लेकर यहाँ आ जाए, उसके बाद गेम तू संभालेगी। तुझे पता है तुझे क्या करना है? हाँ दी, वही करना है जो उस चुड़ैल शर्लिन ने किया था। फुल नौटंकी। मुझे तो उसने स्पेशली फोन पर बोला था कि मिठाइयाँ ले आना, सो मैं उसकी फेवरेट मिठाई लेकर आई। एनीवे, गिरीश। यस मैम। ये मिठाइयाँ लेकर जाओ, ले जाकर स्टाफ में और घर के लोगों में बांट दो। आप लोग यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पूजा हो रही है। आज राखी आंटी ने महेश अंकल के लिए पूजा रखवाई है, बस वही स्टार्ट हो रही है। आप भी बैठ जाइए। मैं अभी आई। हाँ। गिरीश, गिरीश। सृष्टि तो इतनी जोर से चिल्ला क्यों रही है? सॉरी माँ, वो क्या है ना, जब पेट में बहुत जोर से भूख लगती है ना तो ऐसे अंदर से लाउड आवाजें निकलती हैं। बहुत भूखी हो ना, तो मैं बस गिरीश को ये बोलने वाली थी कि कुछ खाने को अगर है तो। तेरा घर नहीं है और इतनी भूख लगी थी तो घर में खा के आना था। यहीं पर सारी भूख मिटेगी क्या? अरे भूख को कैसे कंट्रोल किया जाता है? एक मिनट, जब भूख लगनी होती है तब लगती है ना। और एक तो बहुत जोर से भूख लगी है, और ससुराल हो या मायका, दी का घर है, पूरा हक बनता है मेरा, है ना गिरीश? थोड़ा कुछ खाने के लिए। वो जो मैंने मिठाइयाँ दी है ना तुम्हें, उसमें लड्डू है। फिलहाल के लिए मैडम को दे दो, बाद में खाना भी दे देना। थैंक यू सो मच रमोना आंटी, मेरी भूख को समझने के लिए, वरना मम्मा तो हमेशा डांटती ही रहती है। थैंक यू सो मच गिरीश। ये बहनें आपस में क्या इशारे कर रही हैं? आखिर चल क्या रहा है इनके बीच? इनकी नजरें बता रही कि इन्होंने किसी के लिए जाल बिछाया, पर किसके लिए? मायरा, मेरे साथ चलो, यहाँ पे कुछ गड़बड़ चल रही है। कैसी गड़बड़? मेरे साथ चलो, बताती हूँ। आइए आइए राखी जी, आप ही का इंतजार हो रहा था। आइए बैठिए, आपके ही हाथों से पूजा शुरू होनी है। घर पे पूजा है, लेकिन पंडित जी ये पूजा किसने? कमाल है, तुमने पूजा रखवाई, तुम्हें नहीं याद? मैं हाथ धो के आ जाइए, आपके ही हाथों पूजा शुरू होनी है और ये महेश जी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखी गई। जी पंडित जी, लेकिन ये पूजा किसने? मेरा सृष्टि, क्या हुआ पुत्र? बैठिए। क्या सृष्टि? सृष्टि में ये बहुत जोर से पेट में दुख रहा है, बहुत अजीब सा लग रहा है। क्यों सृष्टि? सृष्टि सब अरे क्या ऐसे कैसे अरे गीता अब मैं देखती हूँ। अरे अरे, कोई पूजा से नहीं उठेगा वरना पूजा खंडित हो जाएगी। अरे रोक दीजिए पूजा। नहीं नहीं शर्लिन, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? पूजा कभी भी अधूरी नहीं छोड़ते। पंडित जी आप पूजा जारी रखिए, और ये पूजा तो महेश जी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए है, तो बीच
भी नहीं छूट सकते। पंडित जी आप पूजा कीजिए ना। ओम गणानां स्वाहा गणपते गंगावाहा। माँ, सृष्टि को उल्टियां हो रही है। उसे उल्टियां हो रही है और उल्टियों में खून भी आ रहा है। उसकी बहुत तबीयत खराब हो रही है, खून की उल्टियां कर रही है। उसकी उल्टी में खून है? हाँ माँ, पता नहीं, उसने सिर्फ लड्डू ही खाए थे, उसे उसी तरह की उल्टियां हो रही है जैसे शर्लिन को हुई थी। एक्सक्यूज मी, मुझे कोई खून की उल्टी नहीं हुई थी। मुझे तो हुई थी और तुम्हें भी उल्टियां हुई थी, तुम्हारी भी तबीयत खराब हुई थी और डॉक्टर ने कहा था दोनों ने कुछ जहरीला खाया है। बिल्कुल वैसी ही तबीयत सृष्टि की अब खराब हो रही है। कोई डॉक्टर को बुला दो ना। मैंने डॉक्टर को फोन किया है, 10 मिनट में डॉक्टर आते होंगे। राखी आंटी, माँ देखो, देखो उन्होंने मेरी क्या हालत कर दी। मुझे खून की उल्टी हो रही है। ये रमोना आंटी ने मुझे जहर दिया है, इन्होंने मुझे मारने की कोशिश की है। ये क्या? रमोना आंटी आपने मेरे साथ ऐसे क्यों किया? मैंने क्या गलती की थी जो आपने ऐसी सजा दी मुझे? जी आपको पता है मैंने ना उनके गाड़ पे पत्थर मारा था, शायद इसी का बदला लेने के लिए उन्होंने मेरे साथ ऐसे किया। और आपको अगर बदला लेना ही था रमोना आंटी तो आप मुझे मारती, मुझे डांटती, मुझे थप्पड़ मारती, मुझे सबक सिखाती, लेकिन आप मेरी जान लेने की कोशिश क्यों किया? एक मिनट, मैं तुम्हें जहर देने की कोशिश क्यों करूंगी? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने किया, आपने मुझे जहर देने की कोशिश की है। मुझे समझ में नहीं आता, कोई किसी की जान लेना इतनी छोटी बात नहीं होती है। इन्होंने मेरी जान लेने की कोशिश की है। मेरे को क्या हुआ शीशी? बहुत अजीब सा फील हो रहा है, बहुत अजीब सा फील हो रहा है। पेट में से खिंचाव महसूस हो रहा है, तो खून की उल्टी आ रही है। अभी ठीक हो जाएगा या फिर क्या किया? जी हमको पता, मुझे लड्डू खाने भी नहीं थे, मुझे सिर्फ नॉर्मल भूख लग रही थी, लेकिन इन्होंने गिरीश को कहा कि मुझे लड्डू दे। इन्होंने मुझे जहर वाले लड्डू दे के मुझे मारने की कोशिश की। मैं तुम्हें मारने की कोशिश क्यों करूंगी? आपने मुझे मारने की कोशिश की है, आपने जहर वाले लड्डू दे के मुझे मारने की। मैंने कोई जहर वाले लड्डू नहीं दिए। तो ये जो लड्डू सृष्टि ने खाए, ये कौन लाया था? मैं लाई। मुझे भूख लगी थी ना। हाँ। आपने गिरीश को बोला था ना कि मुझे लड्डू दे। हाँ। आपने देखा ना मुझे खून की उल्टियां हुई है। हाँ। पर इसका मतलब आपने मुझे मारने की कोशिश की है। मैं तुम्हें मारने की कोशिश क्यों करूंगी? लड्डू खाने से पहले सृष्टि की तबीयत बिल्कुल ठीक थी ना? हाँ ठीक थी। और लड्डू खाने के बाद मेरी तबीयत खराब हो गई ना? हाँ तुम्हारी तबीयत खराब हो गई, लेकिन इसका मतलब लड्डू में जहर था। I swear इन लड्डू में जहर नहीं है। आप झूठ क्यों बोल रही हैं? मैं क्यों झूठ बोलूंगी? इन लड्डू में जहर नहीं है, मैंने इसमें जहर नहीं मिलाया। इसमें आपने जहर मिला है, तभी सृष्टि की हालत वो है जो मेरी कल थी। इसमें जहर है। Swear on God, मैंने आज के इन लड्डू में जहर नहीं मिला, मैंने कल वाले लड्डू में जहर मिलाया था। मायरा की मॉम को एक्सपोज करना चाहते थे। अब तो मैं कुछ कर भी नहीं सकती, बहुत देर हो चुकी है। तो आपने कल वाले लड्डू में जहर मिलाया था। मतलब आज इन लड्डुओं की वजह से सृष्टि की तबीयत खराब नहीं हुई, लेकिन कल जो मेरी तबीयत खराब थी आप ही के लाए हुए लड्डुओं की वजह से थी। और उसी की वजह से मेरी माँ को पुलिस अरेस्ट करके लेकर गई। हमारे पर इतनी मुसीबत आई क्योंकि आपने लड्डुओं में जहर मिलाया था। रमोना, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, कभी नहीं थी। तू तो मेरी बचपन की सहेली है ना, और तूने मेरी बहुओं को जहर दिया। क्यों? क्या गुनाह किया था उन लोगों ने? क्या बिगाड़ा था उन लोगों ने तुम्हारा? नहीं राखी, वो नहीं राखी। तो आंटी मॉम ने कुछ नहीं किया, उनकी कोई गलती नहीं है। ओ हेलो, तेरी मम्मा ने तुम्हारी माँ ने अभी अपने मुंह से कबूल किया है कि उन्होंने लड्डू में जहर मिलाए थे। ओके, झूठ बोलने की कोशिश मत करो। अब कवर अप करने की कोई जरूरत नहीं मायरा। अभी तुम्हारी मॉम ने कहा कि उन्होंने लड्डू में जहर मिलाया था। मेरी बात सुनो बेटा, वो मुझे कुछ नहीं सुनना आंटी। आपने अभी भी खुद कबूला है कि आपने लड्डू में जहर मिलाया था। शर्लिन की तबीयत खराब हुई, सीरियस हो गई वो, और उसने उसका इल्जाम
साला मम्मी जी पे डाल दिया, वो अरेस्ट हो गए। कितनी मुश्किल से उनकी बेल कराई मैंने, अगर फिर से अरेस्ट हो जाती तो। हाँ, पर ये दुनिया इंसान नहीं चलाते, भगवान चलाते हैं। और हमेशा ऐसा नहीं होता कि जो सच्चा हो उसे सजा मिले, और जो गलत होता है वो हमेशा बच नहीं जाता है। आज भगवान के चमत्कार से सबके सामने ये साबित हो गया कि माँ गलत नहीं है। माँ जो लड्डू लाई थी उनमें जहर नहीं था, माँ ने कुछ गलत नहीं किया था। शर्लिन, अब तो सच सामने आ गया है, सबको पता चल गया है कि माँ ने कुछ गलत नहीं किया। अब तो तुमने जो माँ पर केस किया है वो वापस ले लो। शर्लिन, अब तुम चुप क्यों खड़ी हो? बोलो। नहीं मम्मी जी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा अभी भी यहाँ पर जो हुआ इस पर। तुम्हें अब भी विश्वास नहीं हो रहा? सबके सामने साबित तो हो गया कि सरला जी निर्दोष है, और क्या चाहिए तुम्हें? देखो शर्लिन, अगर तुमने पुलिस स्टेशन जाके सरला जी के खिलाफ वो केस वापस नहीं लिया ना, तो मैं पुलिस स्टेशन चली जाऊंगी और उल्टा रमोना पे काउंटर केस करूंगी कि रमोना ने लड्डुओं में जहर मिलाया था। तुम जानती हो, सब जानते हैं कि मैं हमेशा सच का साथ देती हूँ, और इस बार एक माँ के साथ गलत हो रहा है, और एक माँ होने के नाते मैं एक दूसरे माँ के साथ गलत होते हुए नहीं देख सकती। उनके साथ जो गलत हुआ है उसके खिलाफ एक्शन तो लेना ही पड़ेगा, और लूंगी मैं। आंटी, मॉम की गलती नहीं है। वो मॉम को जब पता चला था ना, उन्होंने मुझे फोन किया था और उन्होंने मुझे बोला कि तब तक बहुत देर हो चुकी थी राखी। प्रीता और शर्लिन ने लड्डू खा लिया था, उनकी तबीयत खराब हो चुकी थी। थैंक गॉड कि डॉक्टर आ गए थे टाइम पर और सब मैनेज हो गया। मैं बस, मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैं चुप रह गई। अगर मैं चुप नहीं रहती तो माहिरा पर इल्जाम लगता। अगर सबको पता चलता घर वालों को कि मेरी लाए हुए लड्डू में जहर है तो माहिरा का नाम खराब होता, जो मैं नहीं चाहती थी। यू कैन अंडरस्टैंड एज अ मदर। वही मेरी गलती। आई एम रियली सॉरी राखी, ट्रस्ट मी, आई एम रियली सॉरी। आई एम रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। बानी आंटी, आई एम सॉरी। करीना, आई एम रियली सॉरी। तुम्हें अगर किसी से माफी मांगनी है ना, तो तुम्हें सरला जी से माफी मांगनी होगी। क्योंकि गुनाह तुमने किया और उसका भुगतान सरला जी को भुगतना पड़ा। लड्डुओं में जहर तुमने मिलाया, लेकिन उसकी सजा सरला जी को भुगतनी पड़ी। तो माफी मांगनी है ना रमोना, तो सरला जी से मांगो। सरला, सॉरी सरला जी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आप मुझसे माफी मत मांगिए। मुझे तो वैसे भी लग रहा था कि मैंने जब लड्डू बनाए तो हो सकता है कि उसमें कोई ऐसी चीज डाल दी हो जो एक्सपायर हो गई हो या खराब हो गई हो, इसीलिए लड्डू खाकर सबकी तबीयत खराब हो गई। हो सकता है आपने भी कोई ऐसा सामान डाल दिया हो जो एक्सपायर हो गया। जानबूझकर तो नहीं किया ना आपने, लेकिन अगर आपने जानबूझकर भी किया तो भी मैं आपको कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि आप इस परिवार से जुड़ी हुई हैं। आप राखी जी की दोस्त हैं और मेरी बेटी के ससुराल से जो भी जुड़ा हुआ, मैं उसे कैसे कुछ कह सकती। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि इस परिवार का नाम खराब हो, इस परिवार पर कोई उंगली उठा। इसीलिए बस इतना कहना चाहूंगी कि कभी भी कोई गलत काम करने से पहले 2 बार सोच लीजिएगा कि आप जो भी करती है ना, उसका किसी और पर क्या असर होता है। चलिए, जो कुछ भी हुआ ठीक हुआ। एक बात कहना चाहूंगा, आपकी दोनों बेटियां बहुत स्मार्ट हैं। इतनी आसानी से सारी बात सामने रही।
है? बात स्मार्टनेस की नहीं है, बात तो विश्वास की है। हमें हमारी माँ पर पूरा विश्वास है। मेरी माँ तो इतनी भोली है, इतनी इमोशनल है, सबसे इतना प्यार करती है कि किसी दुश्मन के लिए भी कभी कुछ बुरा ना सोचे। तो फिर अपने ही लोगों के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? बस ये बात हम दोनों को पता ही थी और इसी की वजह से हमने ठान लिया कि सच सबके सामने लाकर रहेंगे। और देखो, आज सच सबके सामने आ गया। माँ ने कुछ गलत नहीं किया, मेरी माँ निर्दोष है।